नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 हिंदी इकाई 4 कर्ण का जीवन दर्शन। मित्रों, पहले वीडियो में हमने कर्ण के जीवन चरित्र के विषय में देखा है। अब हम काव्य की व्याख्या देखेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कठिन शब्द है। वैभव यानी कि धन दौलत, विलास यानी कि सुखोपभोग, सरिता यानी कि नदी, निर्मल यानी कि पवित्र स्वच्छ, करतल यानी कि हथेली, निर्धन यानी कि गरीब। पंक्ति का अर्थ है कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। मित्रों, दूसरी पंक्ति है, तुझ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर पर प्राप्त विभव, चिंता चिंता प्रभु अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी नहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मित्रों, इसके कठिन शब्द है तुझ यानी कि निष्कोट अधम, केशव कृष्ण, प्रभुत अधिक ज्यादा, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास खुश हंसी, खुशी यानी या तो हंसी, चाकचिक्य यानी चमक, गवाना यानी खोना। मित्रों, काव्य का अर्थ है हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो कुछ तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उससे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मित्रों, कवि ने तीसरी पंक्ति में कहा है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कंचन यानी कि स्वर्ण सोना, बिखरना यानी कि बांटना, हृदय का दान देना, प्यार बांटना। पंक्ति का अर्थ है, श्री कृष्ण कर्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में
बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कुछ भी नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। मित्रों, आगे की पंक्ति में कहा है, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। कठिन शब्द है। प्रासाद राजमहल, कनकाब सुनहरले, शिखर चोटी, कंचन सोना, शैल पर्वत यानी चट्टान। इस पंक्ति का अर्थ है, सोने जैसी चमक दमक, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्ण बिछाने पर नहीं सोता, यानी कि સોનાના बिछोना ऊपर એ સૂતો નથી। उसका निवास होता है पहाड़ों में ही होता है, તેનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે। पहाड़ों की फटी दरार ही उसका घर बनती है। अब आगे पंक्ति है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। कठिन शब्द है। अधीन यानी कि दास, गुलाम। तपह क्षीण प्रभावहीन, सत्ता राजपाट, किरीट मुकुट, मणिमय रत्न जड़ित, मनुष्य એટલે કે मनुष्य यानी कि मनुष्य। इस पंक्ति का अर्थ है, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वह धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। મનુષ્ય ધન દોલતના સુખોનો ગુલામ છે। મનુષ્ય પોતાના તેજ તપ ખોઈ બેસે છે, राजपद पर घुमावी बेसे छे। आगे पंक्ति में देखते हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आप तप अधम में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कठिन शब्द है। कलेश यानी कि कष्ट पीड़ा, आतप तेज धूप, अधंड आंधी, आंधी यानी कि तूफान,
इसका अर्थ है इस पंक्ति का अर्थ है चांदनी और फूलों की छाया, अत्यंत सुख सुविधा वाળું जीवन में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों को कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी, कष्ट या दुख अपने पर आए बिना, सहे बिना न वह पुरुष कहलाता है। પોતાના ઉપર દુઃખ આવ્યા વગર તે પુરુષ ના કહેવાય और न विघ्न को पार कर सकता है અને ને તે પરિસ્થિતિઓને પાર પણ કરી શકતો નથી। आगे की पंक्ति में देखते हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। कठिन शब्द है। झंझावात यानी तूफान, वारी यानी पानी, प्रपात यानी झरना, अयन यानी घर, विषघर यानी जहरीला, भुजंग यानी सांप, फणिबंध यानी नाग पाश। इसका सरल अर्थ है जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, जे आंधी અને તૂફાનમાં ઉડે છે यानी कि खूब दुखो वेठे छे। प्रपातो यानी झरना का पानी पीते हैं, तेज मीठा झरणाનું पानी पी सके छे। सारा आकाश जिनका घर है वह और विषेले सांप ही जिनका भोजन है। सारू आकाश जेનું घर છે અને जहरीला सांपों तेनु भोजन से, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तेवाज गरुड़ સાપોના બંધનોમાંથી છોડાવે છે અને એ ધરતીને હૃદયના શીતળતા આપે છે। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटन है जिसको, आही पास काटना है मुझको। कठिन शब्द है। पक्षीराज यानी कि घुवड़, ताज मुकुट, विपद संकट आपत्ति, घोर भयंकर, रणखेत यानी युद्ध का मैदान, अहिपाश यानी कि नागपाश। इसका सरल अर्थ है मित्र। इसका सरल अर्थ है
हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उठना है और दुर्योधन का नागपाश को काटना है। यानी कि हे कृष्ण, હું હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું. મને પોતાના મસ્તક પર મુકટની જરૂર નથી. આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે. હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં. મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને दुर्योधनના नागपाशને કાપવો છે. मित्रों, इस काव्य में कर्ण की मित्रता की भक्ति का वर्णन किया गया है। मित्र ऐसा होए कर्ण जैसा। यह कर्ण को पता ही था कि दुर्योधन अपने वह अधर्म के पक्ष में था, वह अधर्म कर रहा था, फिर भी कर्ण ने अपनी मित्रता को नहीं छोड़ा और उसने दुर्योधन का साथ दिया।